में वापस आने की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी आपको। ये तो कुछ भी नहीं है। हाँ? ये तो भी शुरुआत है। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा। हाँ? जो इससे भी ज्यादा कठिन हो। मंजिल मुश्किल क्या बोल रहे हैं आप? अभी तो आप आ गए ना देसू में, बल्कि हवेली में वापस आ गए। आप कौन सी मंजिल की बात कर रहे हैं आप? सेठ जी की गद्दी। जिस गद्दी को पाने के लिए मैं 16 साल का वनवास काट के आया, वो गद्दी ही हमारी मंजिल है। सर देशमुख परिवार, अब देखना, जिस आग में मैं जल रही हूं ना, उसी आग में पूरे परिवार को जलाकर राख कर दूंगी। भौराव, मैं तुम्हारे मौत का बदला लूंगी। तुम्हारे रक्त के एक एक कतरे का प्रतिशोध लूंगी मैं। इस देवी का वचन है तुमसे भौराव। मैं वचन देती हूँ तुम्हें, वचन देती हूँ मैं भौराव। आज की कार्यवाही आरंभ की जाए। सेठ जी, आज की कार्यवाही अमराड़ के सेठ नागेश के नाम पे और उसके अपराध हैं। अपराधी नागेश सेठ ने भावराव के साथ मिलकर विनायक राव सरदेशमुख की हत्या करवाई। संध्या और पापिया को देवसू में गुप्तचरी का कृत्य कराया। नागेश के नाम बाजीराव का अपहरण, अपने बेटे की सहायता से गौरी को देवसू से भगाना, देवसू के नागरिकों की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की। और यही नहीं, नागेश ने देवसू की सेठ जी अहिल्या सरदेशमुख की हत्या करने की भी कोशिश की। दरबार में देवसू के निर्दोष लोगों का रक्त बहाया और देवसू को भयभीत और ध्वस्त करने के कई प्रयास किए। आप उस कायर नागेश को इस सभा में उपस्थित होने का आदेश दीजिए। नहीं, नागेश को दरबार में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे भी उसने देवसू के पवित्र दरबार को काफी दोषित किया है। उसे फिर से यहाँ बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। और नागेश, वो दोनों नष्ट कर देंगे देवसू को। वही नहीं, खा जाएंगे विनायक राव के देवसू को। सेठ जी साहब, क्या आप अपनी उदारता दिखाकर उन्हें माफ नहीं कर सकती? देवी, कुछ भी कहने से पहले एक बार विचार कर लिया करो कि तुम क्या कहने जा रही। भावराव ने बहुत बड़ा पाप किया था और उसके वही पाप के वजह से उसे देवसू से निष्कासित किया गया था। आज वही भावराव नागेश का सबसे बड़ा दोस्त बन बैठा है। वही नागेश जो हमारे देवसू का सबसे बड़ा शत्रु है। क्या हुआ? सेठ जी, नागेश सेठ ने फिर से हमला करवा दिया है। उसके आदमियों ने फिर से किसी को पीटकर सीमा पे फेंक दिया है। सेठ जी, नागेश सेठ इतनी जल्दी पलट के वार करेगा ये सोचा नहीं था मैंने। नमस्कार सेठ जी, इसे पहचाना कर देवसू का ही है। ये हमारे देवसू का आदमी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं मुंह दिखाई करवाता हूँ। क्या सेठ जी नागेश को अपनी बात रखने का अवसर नहीं देना चाहिए? नागेश नाग है, नाग। बात भी करेगा तो जहर ही उगलेगा। उसका पक्ष सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा उसके निर्णय पे आते हैं। नागेश ने जो कुकर्म किए हैं, देवसू के संविधान के हिसाब से
उसे क्या दंड देना चाहिए राघव जी? मृत्युदंड। देवसू के नियमों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड। नहीं, मृत्युदंड देके इतनी आसानी से आजाद नहीं कर सकते हम उस पापी नागेश को। 16 साल से जो आतंक उसने मचा के रखा हुआ है, उसे हम कैसे भूल सकते हैं? 16 साल से उस नागेश ने रोज कोई ना कोई कपट किया है, रोज कोई ना कोई घाव देके तीसू की नींद हराम की है। मृत्यु तो उसे क्षण भर में अपने सारे कुकर्मों से छुटकारा दिला देगी, लेकिन मैं तेसु की सेठ जी ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं हर पल उसे अपने पापों का एहसास दिलाऊंगी। जितनी तकलीफ उसने देवसू वासियों को दी है, उतनी तकलीफ उसे भी होनी चाहिए। हर क्षण, हर पल उसे अपने कुकर्मों को याद दिलाना चाहते हैं। उस नागेश को काल कोठरी में बंद कर दो और रोज सुबह शाम उसे 100 फोड़े मारो। और हाँ, खास ध्यान रहे कि उसे एक अन्न का दाना भी ना मिले और पानी की एक बूंद तक ना मिले। खून पीने का बड़ा शौक था ना उस नागेश को। अपने ही जख्मों से, अपने ही खून से अपनी प्यास बुझाने दो अब उसे। तब हम देवसू वासियों का दर्द समझ आएगा उसे। सेठ जी, लेकिन ये देवसू का न्याय नहीं होगा। ये तो बदला है, प्रतिशोध है। देवसू का न्याय यही कहता है कि नागेश को मृत्यु का दंड दिया जाए। अगर हम उसे पीड़ा देंगे और उसके पीड़ा का आनंद उठाएंगे, तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाए? ये क्या बोल रही हैं अहिल्या जी? सेठ जी ने आज इतना अच्छा निर्णय दिया है, फिर आप क्यों नागेश सेठ को बचाने की कोशिश कर रही हैं? आपने बिल्कुल सही कहा। हम देवसुवासी सेठ जी के निर्णय का समर्थन करते हैं। हम लोग नागेश सेठ को इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, बल्कि उन्हें तरपा के मारेंगे। आप लोग मेरी बात समझ नहीं रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि नागेश को ढील दी जाए, छोड़ दिया जाए या उसे कम सजा दी जाए। मैं ये कह रही हूं कि जो पाप उसने किए हैं, उन पापों के लिए उसे मृत्यु दी जाए। धर्म भी यही कहता है और हम हमेशा धर्म की राह पर ही चले आए हैं। अहिल्या जी, आप जितना महान देवसू में कोई नहीं है। हम सब ये बात मानते हैं। आप धर्म का पालन करते हुए अपने शत्रु को हमेशा माफ कर देती हैं। लेकिन आप भूल रही हैं कि नागेश ने सिर्फ आपके परिवार पे ही नहीं, पूरे देवसू वासियों पे भी जुल्म किया है। पिछले 16 साल में नागेश ने देवसू के हर एक परिवार के किसी न किसी सदस्य की जान ली है। क्या उस परिवार को न्याय नहीं मिलना चाहिए? लेकिन सेठ जी, मृत्यु दंड भी तो वो तो खुश हो जाएगा मृत्यु दंड पाके, हंसेगा हम सब पे। लेकिन ऐसे ही हम न्याय करते रहे तो आज नागेश, कल उसका बेटा और परसों कोई और देवसू पे आतंक मचाते ही रहेंगे, और ये हम होने नहीं देंगे। नागेश को दंड देके मैं एक मिसाल खड़ी करना चाहती हूँ, ताकि कल कोई देवसू के खिलाफ कोई भी गलत काम करना चाहे तो नागेश का दंड याद आकर उसके रूह कांप उठे। अहिल्या जी,
आपने बड़े विश्वास के साथ मुझे इस गद्दी पे बिठाया था। आपको मेरी सूझबूझ और नियत पे भरोसा था। मैं अहिल्या विनायक राव सर देशमुख देवी को आज से देवसू की सेठजी नियुक्त करती हूं। उत्तर दिशा के पहाड़ों से लेकर पश्चिम दिशा की देवसू महानदी तक सबको ये ज्ञात हो जाए कि आज से देवसू की सेठ जी देवी है। देवी हमारी सेठ जी, उनका आदेश हमारे लिए वचन और हम उनके सेवक। अगर वो भरोसा आज भी है तो मेरा निर्णय तय है। लेकिन अगर आपको मेरे फैसले पर भरोसा नहीं है तो मैं ये गद्दी अभी के अभी त्याग सकती हूँ। मुझे उस गद्दी का कोई लोभ नहीं है। अब फैसला आपके हाथ में है, नागेश की जान या फिर ये देवी देवसू के सेठ जी के रूप में। क्षमा कीजिए सेठ जी, आपका फैसला सही है। तो फिर तय रहा, नागेश को रोज सुबह शाम 100 कोड़े पड़ने चाहिए। जो आज्ञा सेठ जी, मैं खुद अपने हाथों से उसे 100 कोड़े मारूंगा। नहीं, तुम नहीं राघु जी, कोई और है जो नागेश को सजा देने का काम पूरा करेगा। लेकिन सेठ जी, देवसू की सुरक्षा का उत्तरदायी मैं हूं। यह काम मुझे ही करने दीजिए। बात सही है, लेकिन तुम्हारा काम क्या है और क्या नहीं है, ये आज के दरबार में दूसरी सुनवाई होने के बाद तय की जाएगी। क्या कालकोठरी? कब और क्यों? हम्बी, ये फोन क्यों ब्रेक दिया तूने? किसका फोन था? तेरे बाबा का क्या? क्या टहला उन्होंने? हम्बी कुछ स्पीकेगा कि नहीं? कहाँ है तेरे बाबा? चढ़ रहे देवतू की कालकोठरी में। कालकोठरी? कालकोठरी में? वहाँ तो एसी भी नहीं होगा। जा बेटा अपने बाबा को लेकर आ। माँ, वो कोई टैक्सी स्टैंड है, मैं यूं गया और ले आया उन्हें। देवतू की सेठ जी ने उन्हें सजा सुनाई है। अब उनको कालकोठरी में ही रहना पड़ेगा। और मेरी मानो तो माँ बिल्कुल ठीक हुआ। क्या स्पीक रहा है तू? ठीक हुआ? शेम अम्बी, शेम। नहीं माँ, मैं सही बोल रहा हूँ। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या बाबा ने आज तक एक भी अच्छी बात कही है? नहीं ना। कि पूरा अमराड़ मेरे से नफरत करता है, डरता है मेरे से, कोई मेरी इज्जत नहीं करता है। और बाबा पिछले पूरे 16 साल सिर्फ एक ही सपना देख के बैठे, मुझे देवसू को बर्बाद करना है। और मेरे को भी अपने सपने में घसीट लेते हैं। तो तू अपने बाबा को नहीं छुड़ाएगा? हाँ, मैं नहीं छुड़ाऊंगा। माँ, मैं थक गया हूँ यार। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है देवसू की जमीन और उसके खजाने में। ये बाबा के लालच ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है माँ। अब एक भी शब्द नहीं बोलेंगे। आपने भी तो बाबा को आज तक नहीं रोका ना। क्यों आपने बाबा को कभी क्यों नहीं समझाया माँ? मैं रोकती तेरे बाबा को? तेरे बाबा किसी की सुनते हैं? उनके मन में जो आया वो डुआ उन्होंने। लेकिन अभी जो हो गया सो हो गया। हम क्या करेंगे अब? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। तेरे बाबा को कैसे छुड़ाएंगे वहां से? तो मुझे नहीं पता कि माँ क्या होगा। मेरे को इतना जरूर पता है कि जब तक बाबा यहाँ नहीं है, हमारे ऊपर और कोई भी मुसीबत नहीं आने वाली। किंतु सेठ जी, ये सुनवाई तो केवल नागेश के लिए थी। नहीं, एक और जरूरी विषय भी बाकी है।
राघु जी को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटाने का विषय। राघु जी, तुम पे देवसू ने बहुत भरोसा रखा था, लेकिन दुख की बात है कि तुम उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे। तुम्हारी निगरानी में नागेश देवसू पे एक के बाद एक वार करता गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर तुम सक्षम होते तो ना भावराव और नागेश से इस तरह देवसू में आतंक मचा पाते, ना गौरी को भगा ले जाते और ना ही विट्ठल की जान जाती। लेकिन सेठ जी, देवसू गांव को सुरक्षा अधिकारी की आवश्यकता है और राघु जी से बेहतर इस काम में कोई नहीं। पहरेदारों को क्या काम देना है, क्या हथियार देना है, ये सब राघु जी ही संभालते हैं। अगर राघु जी नहीं रहे तो सुरक्षा नीति कौन बनाएगा? अहिल्या जी, मेरी नजर में एक ऐसा वीर है जो राघु जी से भी कहीं गुना ज्यादा बेहतर देवसू की रक्षा कर पाएगा और जिसकी सूझबूझ से आप सब वाकिफ हैं। जिसने बार बार हमें अपनी योग्यता का सबूत दिया है और जिसके नीचे काम करके राघु जी भी दो बातें सीख पाएंगे। और वो है बाजीराव सरदेशमुख। बाजीराव बनेगा देवसू का सुरक्षा अधिकारी। आओ बाजी, आगे आओ। बोलो बाजीराव, क्या तुम्हें ये जिम्मेदारी स्वीकार है? जी सेठ जी, मुझे स्वीकार है। आपने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। तो बाजीराव, अब तुम ये सुनिश्चित करोगे कि नागेश को उसकी सजा मिलनी चाहिए। जी सेठ जी। आज की सभा यही समाप्त होती है। आप सबको मेरा नमस्कार। राघु जी को सुरक्षा अधिकारी के पद से हटाने का विषय। राघु जी, तुम पे देवसू ने बहुत भरोसा रखा था, लेकिन दुख की बात है कि तुम उस विश्वास पे खरे नहीं उतरे। तुम्हारी निगरानी में नागेश देवसू पे एक के बाद एक वार करता गया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए। अगर तुम सक्षम होते तो ना भावराव और नागेश से इस तरह देवसू में आतंक मचा पाते, ना गौरी को भगा ले जाते और ना ही विट्ठल की जान जाती। अगर राघु जी नहीं रहे तो सुरक्षा नीति कौन बनाए? अहिल्या जी, मेरी नजर में एक ऐसा वीर है जो राघु जी से भी कहीं गुना ज्यादा बेहतर देवसू की रक्षा कर पाएगा और वो है बाजी
बाजीराव सरदेशमुख। बोलो बाजीराव, क्या तुम्हें ये जिम्मेदारी स्वीकार है? जी सेठ जी, मुझे स्वीकार है। आपने मुझ पे इतना भरोसा दिखाया है, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ।